हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने पिंपल्स के बारे में आपसे बातचीत की थी। पिंपल्स क्यों होते हैं, इसके कारण क्या है, पिंपल्स होने पर हमें क्या सावधानियां रखनी है, पिंपल्स के लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको हमें प्रेस करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिंपल्स के लिए क्या आहार नियम है, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगी कि आहार क्या है, पिंपल्स के लिए हमें कौन से आहार का ग्रहण करना है, कौन सा आहार ले। हम तरह तरह के आहार ले लेते हैं, कभी कभी बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो बाहर का खाना अगर आप खाते हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी है, अगर कभी कभी आप खा लेते हो तो उसके बाद आपको क्या सावधानियां रखनी है, आहार के नियम क्या क्या है, कौन से आयुर्वेदिक औषधि का आप प्रयोग कर सकते हैं पिंपल्स में, तो ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद का चेहरा भी आप नहीं देख पाते हो, बहुत दिक्कत आती है। क्या आप पिंपल्स को अपने हाथों से ऐसे उसे निकाल फेंकना चाहते हो तो ऐसा मत करो। बहुत सारे लोग पिंपल्स को हाथ लगाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम पिंपल्स को निकाल दें या फिर अंदर जो पस निकल रहा है उसको हम बाहर कर देंगे तो पिंपल्स चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पिंपल्स है तो आपको उसे हाथ नहीं लगाना है। जी हाँ, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि पिंपल्स को बिना छुए ही उसे ठीक करना है हमें। बहुत ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इसे तोड़ देंगे या फिर ये पिंपल्स है तो क्या हुआ, हम निकाल के फेंक देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये कोई चीज़ नहीं है कि आप उसे निकाल के फेंक दोगे, तो आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरी ये बात कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सावधानियां क्या क्या रखनी है, अपने स्वच्छता पर आप विशेष ध्यान रखें। आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों होते हैं, कारण क्या है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे आहार के बारे में। आहार के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप घर का ही भोजन लें, बाहर का बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको पिंपल्स है तो गर्म चीज़ों का सेवन आपने नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लोग बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें घर का खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उन्हें बाहर ही खाना होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पिंपल्स है तो घर का सात्विक भोजन लो, भोजन आपने स्वच्छ लेना है। और अगर आप भोजन पका रहे हो तो आपने 1 घंटे के अंदर उस भोजन को खा लेना है। जी हाँ, 1 घंटे के बाद अगर आप भोजन का सेवन करते हो, मान लीजिए कि आपने दाल को उबाला और उस दाल को आप 6 घंटे बाद खा रहे हो तो इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलता है। अगर आप खाना पका रहे हो तो उसके 1 घंटे बाद ही आप खाने का सेवन कर लो, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इससे आपको जो भी पोषक तत्व मिलने वाले होंगे वो जरूर मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि भोजन हमेशा घर का खाए और 1 घंटे के अंदर उस भोजन का सेवन कर ले। इसे हम स्वस्थ आहार कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं, लेकिन वो सुबह खाना बना रहे हैं, शाम को खा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग आलसी होते हैं कि वो दोनों टाइम का भोजन एक ही बार में बना लेते हैं कि सुबह बना लिया है, अब शाम के लिए तो यही हमारा आहार है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको भूख लगे तब आप भोजन को पकाएं, तब आप अपने किचन में जाएं, तब आप उसे पकाएं, तब आप उसे खाएं।
ऐसा नहीं कि आपने एक दिन के लिए भोजन को स्टोर कर रखा है फ्रीज में। बहुत ज्यादा लोग तो फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं, रात को रख देते हैं, फिर सुबह खाते हैं, तो ये बासी भोजन हो जाता है। तो बासी भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आप 1 महीने का चैलेंज ले लीजिए और आप अपने भोजन को पकाए और 1 घंटे में ही उसको खा लीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। खासकर आपने गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है। गर्म चीजें क्या क्या हो सकती है? बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाले पदार्थ जो हम बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। हम सभी को मिर्च मसाले वाले खाने खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हम तरह तरह के भोजन को पसंद करते हैं कि विशेष रूप से हमें अच्छे लगे, लेकिन आपने ये याद रखना है, जो आपके जिह्वा को अच्छा लगता है वो आपके पेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो भोजन आप ऐसा ही करें जो आपके पेट को अच्छा लगे, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। ये पिंपल्स की जो परेशानी है वो आपके पेट से शुरू होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम खाना खा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारे पास कार है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, और हमारे पास तो डॉक्टर भी है जो हमारे पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ये डॉक्टर है वो आपको एंटीसेप्टिक दवाइयाँ दे देंगे, वो आपको क्रीम्स दे देंगे, लेकिन जड़ से इस रोग का इलाज बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए कि आप इंजेक्शन लगवा देते हैं, आप दवाइयाँ खा लेते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आपको बहुत देर तक, जब आपकी उम्र होगी तब आपको इसके साइड इफेक्ट जरूर दिखाई देंगे। आपका लीवर खराब हो जाएगा, या फिर आपकी किडनी फेल हो जाएगी, या फिर आपको डायबिटीज भी हो सकता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास डॉक्टर है, वो ट्रीटमेंट कर देंगे, क्रीम्स वगैरह लिख देंगे, हम दवाइयाँ खा लेंगे, क्रीम लगा लेंगे, लेकिन जब तक आप दवाइयाँ खा रहे हो तब तक ही ये आप पर असर करेगा। उसके बाद तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये फिर से आ गए पिंपल्स। तो पिंपल्स को हमें जड़ से खत्म करना है। अगर आपको पिंपल्स को जड़ से खत्म करना है तो आपने दवाइयों का सेवन कम कर देना है। जी हाँ, अपने आप पर विश्वास रखें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप डॉक्टर को न दिखाएं, आप उनके पास न जाएं। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि हो सके तो आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो उससे थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। आपकी सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपको पिंपल्स को जड़ से खत्म करना है तो सुबह की शुरुआत आप ब्रह्म मुहूर्त से करो। आप मेडिटेशन करो, लंबी गहरी सांसें भरो, यानी कि आपने इस मुद्रा में बैठ जाना है। पद्मासन लगा लीजिए ऐसे, और आप बैठ सकते हैं इस तरीके से। हाथ आपके ऐसे भी होने चाहिए या फिर ऐसे भी, दोनों मुद्राएं बहुत ही अच्छी है। दोनों तरीके से आप बैठ सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं। तो आपने सांस को लेना है, मुंह से सांस को छोड़ना है। सांस लीजिए, मुंह से सांस को छोड़ दीजिए। कुछ मिनट तक आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्राणायाम बहुत ज्यादा आपको फायदा करेंगे। प्राणायाम को अलग से मैं आपको दिखाऊंगी, प्राणायाम पर वीडियो भी बनाऊंगी कि पिंपल्स के लिए आपको कौन से प्राणायाम करने हैं। पहले हम सारी बातचीत आपसे कर लेंगे। तो नियमित रूप से आप सुबह की शुरुआत योग से करें, प्राणायाम से करें, खुली हवा में बैठें। जी हाँ, आज हम क्या कर रहे हैं? बंद घरों में बैठ रहे हैं। हम जिम में जा रहे हैं, या फिर हम किसी भी सेंटर में जा रहे हैं वर्कआउट करने, या फिर योगा क्लास के लिए भी हम जा रहे हैं। हम बंद घरों में रह रहे हैं, मतलब कि हमें सूरज की किरणों को महसूस करने का समय ही नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आपके घर में एक पौधा है और उस पौधे को आप सूरज की किरणों से छुपा कर रख रहे हो, तो वो पौधा अच्छी तरीके से नहीं खिल पाएगा, उस पर पुष्प नहीं आएंगे, या फिर वो ठीक तरीके से ग्रो ही नहीं करेगा।
मुरझा जाएगा। ठीक आपका शरीर भी कुछ इस तरीके से ही है। आपका शरीर अगर आपको स्वस्थ रखना है, आप चाहते हो कि मेरा शरीर बहुत ही अच्छा हो, निरोगी हो, मेरे चेहरे पर पिंपल्स ना आए, झुर्रियां ना आए, मैं कभी भी मतलब बूढ़ा ना हो, तो नियमित रूप से सूरज की किरणों का आपने सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो काले हो जाएंगे। नहीं जी नहीं, हमें तो सनस्क्रीन लगाना पड़ सकता है। सनस्क्रीन नियमित रूप से लगाइए, पर आप सुबह का जो सूर्य का ताप जो होता है, सूरज की किरणें जो होती है सुबह की, उसे जरूर लीजिए। यानी कि आप 6:30 से 8:30 के बीच में जो धूप आ रही है, उस धूप को लीजिए। वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वो आपके चेहरे को रिपेयर कर सकती है। आपके चेहरे पर जो भी पिंपल्स है, सूरज की किरणों को आपने लेना है। दोपहर 2 बजे नहीं लेना है, सुबह सुबह आप 7 से 8 के बीच में ले सकते हैं। तो आपकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। और फिर आपने क्या करना है, पानी पीना है। जी हाँ, गर्म पानी। नियमित रूप से अगर आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिक्स है वो निकल जाते हैं। सभी कचरा जो है, सारा म्यूकस जो है वो निकल जाता है। तो नियमित रूप से आप सुबह सुबह गुनगुना पानी जरूर पिए। 2 से 3 ग्लास गुनगुने पानी का सेवन करना है। उसके बाद आप एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको अपने चेहरे की रंगत निखारनी है, आप चाहते हो कि कोई भी क्रीम मेरे चेहरे पर असर नहीं कर रही है या फिर मुझे फायदे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप नियमित रूप से एलोवेरा जूस पिए। सुबह सुबह अगर आप सेवन कर रहे हैं एलोवेरा जूस का, तो आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ग्लो आएगा और आपके चेहरे पर जो भी पिंपल्स है वो भी निकल जाएंगे। तो नियमित रूप से आप जूस पिए। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं, सुबह का खाना वो नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते। वो ऐसा सोचते हैं कि हम सुबह का नाश्ता करेंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। सुबह का आपने नाश्ता करना है। आप उपमा ले सकते हो, आप हल्का सा कोई भी नाश्ता खा सकते हो जिसमें पोषक तत्व हो। फ्रूट्स ले सकते हो, आप दलिया खा सकते हो सुबह सुबह, वो भी बड़ा फायदेमंद हो सकता है। दूध ले सकते हो। साथ में आप कुछ पोषक तत्व यानी कि जिसमें मिल सकता है आपको, वो ड्राई फ्रूट्स में मिल सकता है, तो आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो, फ्रूट्स भी खा सकते हो, जूस पी सकते हो, केले का सेवन कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे, सुबह का नाश्ता आप अवश्य कीजिए। फिर आपने क्या करना है, नाश्ते और दोपहर का लंच, उसके बीच में जो गैप होती है उसमें आपने पानी पीना है। भरपूर पानी पीजिए। नाश्ते के आधे घंटे बाद या फिर 45 मिनट के बाद आप पानी का सेवन करें। और खाना खाने के तुरंत बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आपको पिंपल्स है तो खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी न पिए। छाछ ले सकते हो या फिर जूस ले सकते हो। तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद पानी न पिया जाए। खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो। छाछ का सेवन करो, उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाओ 5 मिनट। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सुधर जाएगा। क्या है, पिंपल्स क्यों होते हैं, इसका कारण आपके पेट से भी जुड़ा हो सकता है। जी हाँ, अगर आपका पेट खराब है तो पिंपल्स होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नियमित रूप से आप वज्रासन में बैठो। जो भी आप खाना खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको कब्ज भी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी और आप स्वस्थ रहोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, दोपहर को सोना नहीं है। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग सो जाते हैं, दोपहर को 2 घंटा 3 घंटा सो जाते हैं। तो सोना नहीं है। जिनको पिंपल्स है वो दिन में बिल्कुल नहीं सोएंगे। सोना नहीं है। आपने 2-3 घंटा बचाया है तो 2-3 घंटे में आप हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हैं,
हीलिंग म्यूजिक आप सुनो, शवासन में सो जाओ मैट पे और आप हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हो। उसके बाद आप 4 बजे जूस पियो या फिर फ्रूट डिश खाओ। जब भी आपको भूख लगे तब आपने फ्रूट्स खाने हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मतलब नाश्ता निकाल के ऐसे खा लेते हो। पैकिंग फूड्स जो आते हैं ना, वो आपने सेवन बिल्कुल नहीं करना है, इसका सेवन बिल्कुल ना करें, फ्रूट्स खाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, बीच में डिनर से पहले थोड़ा पानी पीजिए, जितना हो सके उतना आपने गर्म पानी पीना है। जी हाँ, गर्म पानी का सेवन करो, फ्रिज के पानी का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना है। रात का डिनर आपका 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, यानी कि 7 से 8 के बीच में आप डिनर कर लो, अपना पूरा कर लेना है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं कि वो रात को 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं। परेशान है कि फिर ऐसी शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, सुबह हमें घंटों बैठना पड़ता है वॉशरूम में। तो आपका कारण ही ये है कि आप देर रात तक जगते हो, कुछ भी खा लेते हो, आपका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है कि मुझे इस समय में खाना खाना है, इस समय में मुझे ब्रेकफास्ट करना है, इस समय में मेरा डिनर है, इस समय मुझे सोना है, इस समय मुझे अपना कार्य करना है। आप अपना एक शेड्यूल फिक्स कर दो, आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर दो, पिंपल्स निकल जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आपको पिंपल्स को ठीक करना है तो अपना एक अच्छा रूटीन बनाओ, अपना एक शेड्यूल बनाओ, जिसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने आपको बता दिया। फिर रात को आपने क्या करना है, भारी भोजन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग रात में राजमा खाते हैं, रात में चने खाते हैं, रात में ही वो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि उसको पचाने में बहुत दिक्कत होती है और हमारा शरीर जो होता है उसको आराम ही नहीं मिलता है। हम क्या करते हैं, रात को 12 बजे भूख लगती है तो फ्रिज खोलते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। फिर रात को 2 बजे भी हम उठते हैं, कभी कभी हमें नींद नहीं आती है तो हम उठते हैं और हम खाना खा लेते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने 10 घंटे या फिर 12 घंटे का उपवास रखना है। जी हाँ, आप रात को 8 बजे से पहले खा लो और फिर दूसरे दिन आप 8 बजे या 9 बजे या फिर 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि आपके शरीर को आराम की भी जरूरत होती है। आपके शरीर के जो अंदर के जो अंग होते हैं उसको भी आराम की जरूरत होती है। जैसे हमें नींद की जरूरत होती है वैसे उनको भी आराम की जरूरत होती है। तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि रात का भोजन आपका 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए और सुबह आप सूरज की किरण निकले उससे पहले उठ जाओ, बहुत फायदे मिलेंगे आपको। तो पिंपल्स जिनको है उनको ये अवश्य फॉलो करना है इस रूटीन को। और पिंपल्स के लिए मैंने एक्यूप्रेशर बताया है, वो आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल है आपकी, अगर आपको पिंपल्स है तो आप जरूर इसे फॉलो करें। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, यानी कि अगर आपको पिंपल्स है तो आप क्या औषधि अपने चेहरे पर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपको पिंपल्स है तो आपको बाहर की जो क्रीम्स आ रही है, बाजार में जो मिल रही है, उस क्रीम का प्रयोग आपने नहीं करना है। अगर डॉक्टर आपको लिख कर दे रहे हैं तब आप कर सकते हैं, लेकिन कब आपने डॉक्टर के पास जाना है, जब आपको पूरे चेहरे पर पिंपल्स आ जाए तब आप जाए। 1 या 2 पिंपल्स आए और आप बाहर से क्रीम लाकर लगा रहे हैं तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये क्रीम जो है ये मेरे चेहरे पर अभी तो असर कर रही है, लेकिन जब आप इस क्रीम का प्रयोग करना बंद कर देंगे उसके बाद ये समस्या और भी बढ़ सकती है। तो आपने बाजार की जो भी क्रीम्स वगैरह मिल रही है उसका प्रयोग आपने कम कर देना है। अगर आपको पिंपल्स है तो आपने अपने चेहरे को दिन में 3 बार जरूर साफ करना है। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे पर मेकअप लगाते हैं, फिर रात को मेकअप उतारना ही भूल जाते हैं और ऐसे ही वो सो जाते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, उस वजह से भी पिंपल्स आते हैं। तो आपने अपने चेहरे की 3 बार सफाई करनी है। और लेप के बारे में हम बात करेंगे तो
तो आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल दोनों से एक पेस्ट बना लीजिए। 2 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए और 3 चम्मच आप गुलाब जल लीजिए। अपने पूरे चेहरे पर आप लगाएं, गर्दन पर भी आप लगा सकते हैं या फिर हाथ पर लगा सकते हैं, अपने पीठ पर भी लगा सकते हैं। जहां पर भी आपको पिंपल्स आए हैं वहां पर आप लगा सकते हैं। 15 मिनट बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए अच्छी तरीके से और फिर आप एलोवेरा जेल लगाकर सो जाएं। रात को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार आप जरूर प्रयोग करें। ये हफ्ते में 3 बार आप कर सकते हैं। दूसरा एक आयुर्वेदिक उपचार ये है कि आपने एलोवेरा का पत्ता ले लेना है। जी हाँ, एलोवेरा के छोड़ आपके घरों में आसानी से मिल जाते हैं या फिर आसपास जहां पर भी आपको दिखाई दे वहां से आप तोड़ लीजिए और फिर आप उसको ऊपर की जो परत होती है उसको निकाल दीजिए और इसमें आप थोड़ी हल्दी ऐड कीजिए। इतनी सी हल्दी उसमें ऐड कीजिए और आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग और एलोवेरा का प्रयोग तो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार ये दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं, बड़ा ही फायदेमंद है। फिर आपने क्या करना है, पका हुआ पपीता ले लेना है। इससे भी आप अपने चेहरे की सफाई कर सकते हैं। आप एज अ स्क्रब यूज कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। पका हुआ केला भी आप लगा सकते हैं। इसे भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। तो नियमित रूप से आप प्रयोग करें, बहुत ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस पेस्ट को आप अपने हाथों पर लगा सकते हैं। पहले अगर आपको हाथों पर कुछ भी नहीं हुआ है तब आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। तो नियमित रूप से आप लगाएं, आपको बड़ा ही फायदा मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, जामुन जो हमें बारिश के सीजन में मिलते हैं, जामुन, इसके अंदर जो बीज होता है, जामुन का बीज जो होता है, उसको भी आप ऐसे पानी में धोकर इसे भी अपने पिंपल्स पर रगड़ सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो नियमित रूप से आप ये उपचार अवश्य कर सकते हैं। फिर आपको टैबलेट की मैं बात बता देती हूँ कि आप कायाकल्पवटी भी जो पतंजलि स्टोर पर उपलब्ध है उसकी 2-2 गोली भी आप ले सकते हो। फिर पतंजलि स्टोर पर मिल रहा है क्रांति लेप। जी हाँ, उस लेप को भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हो, बड़ा ही फायदेमंद है। जिनको पिंपल्स है वो इसका प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पिंपल्स है, अगर आपका पूरा चेहरा भर गया है पिंपल्स से, तो आप क्रांति लेप जरूर लगाएं, जो आपको नजदीकी पतंजलि स्टोर पर आपको मिल सकता है। तो उससे आप गुलाब जल में या फिर दूध में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। तो पिंपल्स के लिए ये घरेलू उपचार है, आयुर्वेदिक उपचार भी हम इसे बोल सकते हैं, जो पुराने जमाने में हमारे पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे और वो हमेशा जवां दिखाई देते थे। अगर आपको पिंपल्स नहीं भी है तब भी आप ये घरेलू उपचार का प्रयोग कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्राणायाम और योग पर बात करेंगे। अगर आपको पिंपल्स है तो आपको कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से योग अभ्यास करने हैं, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।